हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स पूर्णांक जो है उसमें साहचर्य गुण। इससे पहले हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था क्या होता है, जो a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए होता है। तब हम दो नंबर को ऐड कर रहे थे, तो अब हम करेंगे तीन नंबर को ऐड करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें इनके क्रम को आगे पीछे करने पे भी हमें आंसर सेम मिला था, तो हमने कहा था कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे किन्हीं दो नंबर को पहले जोड़ेंगे, फिर उसमें तीसरा नंबर ऐड कर देंगे। तो अगर हमें आंसर सेम मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या साहचर्य गुण धारण करते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में मैंने कोई वैल्यू रख दी, जैसे कि -4 और b के लिए लिख दिया मैंने -3 प्लस -2। इस तरह से हमने a की जगह क्या लिखा, -4 प्लस -3 प्लस -2। यहाँ पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है नेगेटिव लेना है। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ, अब देखिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर, पहले इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपली जैसे कर सकते हैं, आपने ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है पहले उनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और -2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -5 प्लस -4 इज इक्वल टू -4 एंड -3 कितना हो जाएगा, -7 प्लस -2। ठीक है, -4 और -5 कितना होता है, -9 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो, और -7 और -2 हो जाएगा -9। तो ये दोनों इक्वल आए। अब एक बार मैं इसको नंबर लाइन में आपको समझाती हूँ ये कैसे आया। देखिए आपने नंबर लाइन में देखी है, यहाँ 0 -1 -2, थोड़ा नजदीक कर देते, एक से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। आप स्केल से लेके बनाइएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पे दूसरा बना देते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने लिखा था यहाँ पे -4 प्लस -3 प्लस -2। ठीक है, और इधर लिखा था हमने -4 प्लस -3 ठीक है प्लस -2। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे -4 ले लीजिए, पहले 0 से -4 चले गए हम। ठीक है, कलर चेंज कर देते इसका एक बार, -4 तक हो गया। अब -3 और -2 कितना होता है, -5 होता है, आपने ऐड किया था, तो यहाँ से 5 और जोड़ लीजिए इसमें, 1 2 3, एक हो गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 और जोड़ा तो कहाँ पहुंच गए, -9। ऐसे हम इधर करेंगे तो 0 से देखिए 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, तो -7 पे पहले ही आ जाइए, -7 पे आए हम। अब इसमें -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा -9। दोनों बार आंसर सेम आया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं
integers integer follow the associative property। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं जो हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, साहचर्य गुण धारण करती हैं। फॉलो करती हैं, उसके साहचर्य गुण का पालन करती हैं, लिख सकते हैं हम, पालन करती हैं। ठीक है, पालन करती हैं। अब आप समझ गए होंगे। आप इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 5 + 2 + -4। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया। अब 5 + 2 + -4। अब हम इस बार हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 और -4, कौन सी संख्या बड़ी है? 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन 4 नेगेटिव का है, बड़ा है, तो इसमें हमें कौन सा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, +5। तो ये आंसर की इधर फिर इधर देख लीजिए, 5 और 2 कितना होता है? 7 + -4। ठीक है, अब ये 5 पॉजिटिव का और 2 नेगेटिव का है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचेगा -3। और इधर 7 - 4 कितना होता है? सॉरी, -3 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का है। 5 बड़ा है ना, अभी एक मिस्टेक हो गई। और यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आंसर बचेगा? 3 आंसर बचेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं योज्य तत्समक। एडिटिव इन आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि कोई भी एक नंबर, ऐसा नंबर हमें देखना है, क्या इंटीजर में कोई एक ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पे भी संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होगा, वो जो वैल्यू उनकी थी वही रहेगी। तो हम जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक। इधर नेगेटिव साइड में -1, -2, -3 और ये पहुंच जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है जिसको जोड़ने पे मुझे लगता है कुछ बदलाव नहीं होता, जैसे कि 0 को एक बार चेक करती हूँ मैं। 0, 28 + 0 ये हो जाएगा 28। 0 + 71 हो जाएगा, ये 71 ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई और नंबर जैसे 1 को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू +1 में हो जाती है। कोई और -1 ऐड करेंगे तो नेगेटिव साइड में एक और चली जाती है। मतलब जैसे 28 है तो -1 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन 0 से ये वही रह रही जो वैल्यू है, जैसे कि -3 + 0 कितना हो जाएगा? -3 ही रहेगा। 0 - 29 कितना हो जाएगा? माइनस नहीं करना, प्लस करना है, लेकिन मैं नेगेटिव वाला 29 ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? -29। तो हम कह सकते हैं 0 is the additive
आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, जीरो पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।